आइनोसिटॉल्स शुगर्स हैं, ये विटामिन जैसे हैं, ये विटामिन बी को मिमिक करता है इनका स्ट्रक्चर, और ये एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है और ये कंट्रोल करता है जो शुगर क्रेविंग्स होती हैं उनको कंट्रोल करेगा, बिंज ईटिंग को कंट्रोल करेगा और इसकी वजह से फिर वेट लॉस होगा। हाय, अगर आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जैसे हार्मोनल इशू से परेशान हैं, वेट लॉस करने में मुश्किल आ रही है, फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं, कंसीव करने में मुश्किल आ रही है या पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सप्लीमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। ये कोई बहुत ऐसा हार्मोन नहीं है, ये सप्लीमेंट है, नेचुरल सप्लीमेंट है, जिसे लेने से आप अपने हार्मोनल इश्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है मायोनिसिटॉल। सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि आइनोसिटॉल्स शुगर्स हैं, ये विटामिन जैसे हैं, ये विटामिन बी को मिमिक करता है इनका स्ट्रक्चर, और ये नेचुरली भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और इनके लेवल्स कुछ कम होने की वजह से ऐसा होता है कि ये सब हार्मोनल इश्यूज होते हैं। तो ये हम बाहर से कंज्यूम करके इन सप्लीमेंट्स को हम अपने काफ़ी हार्मोनल इश्यूज को ठीक कर सकते हैं। तो कैसे मायोनिसिटॉल हेल्प करता है पीसीओडी में, हार्मोनल इश्यूज में, वेट लूज करने में, इंसुलिन लेवल्स को ठीक करने में और कंसीव करने में, ये मैं अब आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो ये एग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो मायोनिसिटॉल लेने से ऐसा होगा कि एग क्वालिटी इंप्रूव होगी, तो जब एग क्वालिटी इंप्रूव होगी तो ऑब्वियसली फर्टिलिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है मायोनिसिटॉल का वो ये कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। तो इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो जिसका काम है हमारी शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हमारे सेल्स में ठीक रखना। तो क्या होता है जब पीसीओडी हो या कुछ हार्मोनल इश्यूज हो, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि आपकी बॉडी इंसुलिन को की मदद से ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर पा रही। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ग्लूकोज लेवल भी बढ़ेगा क्योंकि ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं हो रहा सेल्स में, और बॉडी को ऐसा मैसेज मिलेगा कि क्योंकि ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो शायद इसका मतलब ये है कि इंसुलिन लेवल कम है, तो बॉडी इंसुलिन भी और प्रोड्यूस करेगी। तो इससे ये होगा कि इंसुलिन लेवल भी बढ़ेगा और ग्लूकोज लेवल भी बढ़ेगा, और इसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो मायोनिसिटॉल क्या करता है? ये हेल्प करता है इंसुलिन को, आपके सेल्स को सेंसिटाइज करेगा, तो वो रीसेंसिटाइज हो जाएंगे आपके सेल्स, इंसुलिन को अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे और फिर वो ग्लूकोज को रीअपटेक बेटर हो जाएगा और ग्लूकोज लेवल्स ठीक हो जाएंगी। तो ये है सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब तीसरा फंक्शन जो मायोनिसिटॉल का है वो ये कि अगर जब भी इंसुलिन लेवल ज़्यादा होगा तो मेल हार्मोन एंड्रोजन का लेवल भी बढ़ेगा। तो मेल हार्मोन या एंड्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो एक्ने ज़्यादा होंगे, वजन बढ़ेगा, फेशियल हेयर होंगे, पीरियड्स इरेगुलर होंगे। तो इस वजह से जब मायोनिसिटॉल कंज्यूम करने से इंसुलिन लेवल्स ठीक होंगे तो अपने आप ही हार्मोन्स, जो मेल हार्मोन्स हैं वो भी ठीक होंगे, और उस वजह से एक्ने, वेट लॉस, ये सारी चीज़ों में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब हैंडल को भी सब्सक्राइब कीजिए, दादू मेडिकल सेंटर। तो अब मैं अगला फंक्शन बताती हूँ मायोनिसिटॉल का। आपने सुना होगा कि अगर आपको पीसीओडी आपके गायनोकोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट सस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि वो आपके काफ़ी बार एलएच और एफएसएच हार्मोन्स के ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसमें क्या होता है कि ये लेवल्स बढ़ जाते हैं, ये रेशियो बढ़ जाता है। जब ये रेशियो बढ़ जाता है तो इससे भी साइकिल्स इरेगुलर होंगे क्योंकि मेल हार्मोन बढ़ जाएगा। तो मायोनिसिटॉल क्या करता है? आपके LH-FSH रेशियो को नॉर्मलाइज करता है और उससे फिर पीरियड्स रेगुलर होते हैं और हार्मोनल इश्यूज धीरे धीरे ठीक होते हैं। अगला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन मायोनिसिटॉल का वो ये है कि ये सेरोटोनिन जैसा होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये सेरोटोनिन लेवल्स को इम्प्रूव करता है। तो इसमें मायोनिसिटॉल का फंक्शन ये है कि ये एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है और ये
कंट्रोल करता है, जो शुगर क्रेविंग्स होती हैं उनको कंट्रोल करेगा, बिंज ईटिंग को कंट्रोल करेगा और इसकी वजह से फिर वेट लॉस होगा। साथ ही एंटी डिप्रेसेंट के अलावा ये बहुत अच्छा मूड एलिवेटर है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है मायोसिनोल का। और मायोसिनोल, जैसे मैंने बताया कि एक्ने, इन्फ्लेमेटरी एक्ने, जो मोटे पस वाले या रेड पिंपल्स होते हैं, उनको भी बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। और काफ़ी बार अगर आपने मायोसिनोल कभी लिया है या उसके बारे में सुना है, तो जो नेचुरल मायोसिनोल सप्लीमेंट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें काफ़ी बार वो फोर्टिफाइड होते हैं विद विटामिन डी एंड फोलेट। तो ये क्यों होता है? क्योंकि विटामिन डी का भी ये देखा गया है कि अगर विटामिन डी कम होगा तो उससे भी इंसुलिन हाई होगा, और इंसुलिन हाई होगा तो मेल हार्मोन बढ़ेगा और ये सारे सिम्टम्स होंगे। तो विटामिन डी सप्लीमेंट लेने से भी ये हार्मोनल इश्यूज ठीक होंगे। तो इसलिए काफ़ी बार जो मायोसिनोल के सप्लीमेंट्स मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल हैं, उनमें विटामिन डी भी ऐड किया जाता है। और सिमिलरली फोलेट, तो फोलिक एसिड या फोलेट भी इन सप्लीमेंट्स में दिया जाता है, क्योंकि फोलिक एसिड जब ज़्यादा होता है बॉडी में तो उससे भी एक्ने, इन्फ्लेमेटरी एक्ने कम होता है। अगर आप पीसीओडी से रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इन वीडियोस पे क्लिक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।